राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम कर रहे थे साइकोलॉजी और उसमें भी हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में वी हैव कवर्ड लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। इसकी दो ब्रॉड पार्ट्स मतलब टाइप्स, यानी कि प्योर साइकोलॉजी और थियोरेटिकल साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। तो हम आज उसी को थोड़ा डिटेल में करेंगे। सो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक 1 मिनट। ब्रांचेस ऑफ थियोरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी, यानी कि जो थियोरेटिकल साइकोलॉजी है या फिर प्योर साइकोलॉजी भी हम जिसे कहते हैं, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। थियोरेटिकल या प्योर साइकोलॉजी में सिर्फ थियोरी आती है, कैसे साइकोलॉजी का फॉर्मुलेशन हुआ, क्या उसकी मेथड्स है, टेक्निक्स है, क्या मॉडिफिकेशंस हैं और ऑल दैट, मतलब थियोरी बेस्ड सारी स्टडीज़ है यहाँ पर। और फिर दूसरा हमारा जो है अप्लाइड या फिर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, उसमें हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो जो ब्रांचेस हैं थियोरेटिकल या प्योर साइकोलॉजी की, उसमें फर्दर 5 डिविजन्स है, 5 नाम है। जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी एंड एडल्ट साइकोलॉजी। सो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। So our first topic to study is general psychology. It is relatively a large field of psychology which deals with the fundamental rules, principles and theories of psychology in relation to study of behavior of normal adult human being. तो जो जनरल साइकोलॉजी है वो एक रिलेटिवली लार्ज फील्ड है, लार्ज एरिया कवर करती है साइकोलॉजी का, जो डील करती है फंडामेंटल रूल्स के साथ। फंडामेंटल यानी कि जो इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स हैं जिस पे सिस्टम बनी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो फंडामेंटल रूल्स है उसका कवरेज यहाँ पर होता है जनरल साइकोलॉजी में। ये सब कुछ कवर होता है, साथ ही साथ उसके प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल थियरीज़ क्या है साइकोलॉजी की, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा होगा, उसके कंपेयर में हम इन सारे फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स और थियरीज़ को पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। उससे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जनरल साइकोलॉजी, it is relatively a large area or field of psychology which deals with the fundamental rules, principles and theories of psychology in relation to the study of behavior of normal adult human being. दूसरा है abnormal psychology। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ abnormal है। It is the study of abnormal behavior in order to describe, predict, explain and change abnormal patterns of the functioning. यहाँ पर हम स्टडी करते हैं पूरे abnormal behavior को। क्यों स्टडी करते हैं? इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, यानी कि इसको समझने के बाद हम उसको डिस्क्राइब कर सके, कोई भी पर्सन का बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके कि कब उसका ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है, एक्सप्लेन कर सके। और साथ ही साथ अगर कुछ एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं उसके फ्यूचर में, मतलब पास्ट में, तो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर सकते हैं, ये समझ सके। एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडीज़ द नेचर ऑफ psychopathology and its causes, and this knowledge is applied in clinic psychology to treating patients with psychological disorders. तो ये जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है उसमें है स्टडी किया जाता है पूरा जो नेचर है साइकोपैथोलॉजी का, कि कैसे माइंड में कोई भी पैथोलॉजी है वो डेवलप होती है, थॉट प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ आती है। सो ये सारी चीज़ें क्या से कैसे सब कुछ होता है, कॉजेज़ क्या है, और ये पूरा नॉलेज फिर अप्लाई होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो पेशेंट साइकोलॉजिकल डिसीज से सफ़र करते हैं। सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट, एक्सप्लेन एंड चेंज एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग। एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडीज द नेचर ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड इट कॉजेज, एंड दिस नॉलेज इज applied in clinical psychology to treating the patients with psychological disorders. Now third one is social psychology. Social psychology is the scientific study of how people's thought, feeling and behaviors are influenced by the actual, imagined or implied presence of other.
मतलब सोशल साइकोलॉजी ये समझ जाती है, उसमें ये साइंटिफिक स्टडी इंक्लूड होती है कि कैसे किसी भी पर्सन का विचार, किसी भी उस पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल फीलिंग, उस पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है या फिर इन्फ्लुएंस होता है कोई भी दूसरे पर्सन के एक्चुअल प्रेजेंस से, या फिर उसके बारे में सोचने से, या फिर इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर। मतलब कि वो उस टाइम पर डायरेक्टली उसके बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात का जिक्र हो रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ। तो सोशल साइकोलॉजी इन शॉर्ट डील करती है किसी की भी सोशल प्रेजेंस, अपीयरेंस से क्या पर्सन के थॉट में, फीलिंग में, बिहेवियर में चेंज आता है, कैसे वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं कोई भी पर्सन के बारे में सोचने से, या फिर उसकी प्रेजेंस से, या फिर कोई भी उसकी बात का जिक्र होने से। So this is all social psychology. Social psychology is the field that studies the social behavior of both individual and group. सोशल स्टडी ये दोनों चीज़ों को समझाती है कि कैसे एक इंडिविजुअल का सोशल बिहेवियर है और कैसे ग्रुप का सोशल बिहेवियर है। मतलब उस टाइम पर जब ग्रुप प्रेजेंट है तो हर लोगों का कैसा बिहेवियर है, अकेले में कैसा बिहेवियर है, काइंड ऑफ दैट थिंग। सो इट्स मोर एम्फसाइजेस इन इज on how individual and group behavior is essentially affected by presence and influence of other। मतलब ये दोनों चीज़ों को इक्वली इम्पोर्टेंट समझाता है कि कोई भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है या फिर ग्रुप का बिहेवियर है वो कैसे एसेंशियली यानी इम्पोर्टेंट वे में अफेक्ट होता है किसी की प्रेजेंस से, कैसे इन्फ्लुएंस होता है सारे लोगों की प्रेजेंस से एंड ऑल दैट। सोशल साइकोलॉजी मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सोशल साइकोलॉजी है वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस से। कम्युनिकेशन है तो वो एक बेसिक वे में अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक चीज़ है जो चेंज होती है। हम अकेले में किस तरीके से बात करते हैं, किस लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल बिहेवियर है वो अकेले में कैसा है, ग्रुप में कैसा है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, और इंडिविजुअल का एटीट्यूड किन लोगों के साथ कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हम मतलब सोशल साइकोलॉजी में सारी चीज़ें जो किसी दूसरे की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट होती है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, कोई भी वे ऑफ थिंकिंग, थॉट, जो भी चीज़ है वो सारी इसमें समझी जाती है, स्टडी की जाती है। Experimental psychology is an area of psychology that utilizes scientific method to research the mind and behavior. Experimental psychologists work in a wide variety of settings including colleges, universities, research centers, government and private businesses. So experimental psychology में हम experiments के दौरान साइकोलॉजी को समझने की, स्टडी करने की ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा एरिया है साइकोलॉजी का जो यूटिलाइज करता है, मतलब जो ऑक्यूपाई करता है, यूज़ करता है साइंटिफिक मेथड्स को, ताकि रिसर्च हो सके कि माइंड के और बिहेवियर पे क्या स्टडीज़ हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं किस एनवायरनमेंट में। तो ये सारी जो रिसर्च रिलेटेड चीज़ हैं, साइंटिफिक मेथड्स की एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है, यूज़ होती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वर्क करते हैं वाइड वेराइटीज़ ऑफ सेटिंग्स में। ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट जगह पर वाइड वेराइटीज़ के सेटअप्स होते हैं उनके, वहाँ पर वो डिफरेंट वेज में डिफरेंट मेंटालिटी को स्टडी करते हैं। उनकी अलग कुछ सेटिंग होती है जहाँ पर ये डिफरेंट वेराइटीज़ को स्टडी करने के लिए डिफरेंट जगह, जैसे कि कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च सेंटर है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बिजनेस सेक्टर है, वहाँ पर वो जाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, बेसिक नेचर को समझने की ट्राई करते हैं, रिसर्च करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि माइंड में और बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियरल साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स नाम से पता चलता है कि कुछ बिहेवियर से रिलेटेड होगा। इट स्टडीज द मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज मोर कंसर्न विद द फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन सेल एंड इट्स सेल्स एंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ दैट इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी बिहेवियर पैटर्न कैसा है, उसके पीछे की मेंटल प्रोसेस कैसी है, फिर उसका बिहेवियर पैटर्न है वो ह्यूमंस के साथ कैसा है, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ कैसा है, कि कोई लोग अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, कोई लोग उसे उतना संभाल के नहीं रखते, कोई लोग गुस्सा आने पर अपनी ही चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, या फिर अब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सारी चीज़ों के साथ होते हैं तब उनको बुलाते हैं तो गुस्सा आ जाता है। मतलब दिस इज़ जस्ट रैंडम एग्जाम्पल्स दिस आर। सो दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ मोर कंसर्न्ड विद
फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड इट्स सेल्स एंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ दैट इंडिविजुअल। मतलब ये ब्रांच जो है बिहेवियरल साइकोलॉजी की ब्रांच, ये ज़्यादा कंसर्न्ड है, ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा इसमें सोचा जाता है अबाउट कि फिज़िकल फंक्शनिंग ब्रेन सेल्स की कैसी है, कैसे किस वे में कोई चीज़ रिएक्ट हो रही है। तो ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग को देखा जाता है एंड इट्स सेल्स एंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ दैट इंडिविजुअल, और साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है उस इंडिविजुअल का। नाउ अवर लास्ट एंड 6 पॉइंट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखो अब तक हमने पढ़ा जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। दिस इज़ लास्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम और 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है चाइल्डहुड साइकोलॉजी, फिर है एडोलसेंट साइकोलॉजी और फिर है एडल्ट साइकोलॉजी। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, यानी कि यहाँ पर हम समझेंगे कि डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या इमोशंस हैं वो उस इंसान में हैं, क्या कैसे इंटेलेक्ट है, मतलब सारी चीज़ें बेसिक डेवलपमेंट में कैसे उसका ग्रोथ हुआ है, कैसा उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्या क्या मेंटल प्रोसेसेस हैं, कैसे उसका माइंड एक्शन रिएक्शन करता है, फोकस कर पाता है नहीं कर पाता है, मतलब सारी चीज़ें उसकी समझेंगे। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इमोशंस। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं इमोशंस को, फिर इंटेलेक्ट को कि कितना इंटेलेक्चुअल है वो पर्सन, एंड द सोशल चेंजेस इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब सोशली वो कैसे इवॉल्व कर रहा है उसकी पूरी लाइफ के दौरान। मतलब हो सकता है चाइल्डहुड में वो बहुत घुल मिल रहा हो, धीरे धीरे वो इंट्रोवर्ट बन जाए, या फिर पहले से ही इंट्रोवर्ट हो फिर एक्सट्रोवर्ट हो जाए, या फिर एक्सट्रोवर्ट ही हो। मतलब इस प्रकार के कुछ चेंजेस उसके लाइफ स्पैन के दौरान कैसे वो सोशली इवॉल्व करता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द साइकिल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट एडल्टहुड। मतलब डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है डेवलपमेंट की, वो समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हमें ये समझने के लिए इजी होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है उसकी लाइफ के दौरान, छोटा मतलब जब वो इन्फेंट था तब से लेकर लेट एडल्टहुड तक। क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें उसके माइंड में सेट हो जाती है, कुछ बिहेवियर्स, कुछ हैबिट्स सेट हो जाती है जो फिर बाद में बदलना हो सकता है डिफ़िकल्ट हो। मतलब सारी चीज़ों को समझना कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब कैसे हालात है उसके दिमाग में। सो ये सारी चीज़ें समझी जाती हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। तो चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ बिहेवियर के साथ। मतलब जहाँ पर बिहेवियर को पढ़ा जाता है, उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ कैसे हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर वो चाहे चिल्ड्रन से होकर बर्थ मतलब जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर एडोलसेंस के बिगिनिंग पीरियड तक सारी चीज़ें समझी जाती है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें उसे याद है, क्या चीज़ें उस पर इम्पेक्ट कर रही हैं, सारी चीज़ें उसके चाइल्डहुड के दौरान। दूसरा है एडोलसेंट साइकोलॉजी। इन दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंट एंड द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स। तो यहाँ पर ये है कि इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में हम ये समझने की ट्राई करते हैं कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी रही है एडोलसेंस के दौरान। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस दौरान अगर दोहराई जाए तो वो उसकी आदत बन जाती है। सो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट एडोलसेंस के टाइम पर कैसी थी, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे पर्सनालिटी के, कि वो कैसे रहता था, कैसे बिहेव करता था, कैसे बातचीत चलती थी, कैसे रिएक्ट करता था किसी चीज़ को लेकर, सारी चीज़ें। बिहेवियरल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलसेंस। और इस एडोलसेंस के दौरान क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थे, उसमें क्या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थी। इट हेल्प्स द एल्डर टू अंडरस्टैंड द एडोलसेंस इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव फॉर हेल्पिंग देम इन प्रॉपर एडजस्टमेंट एज वेल एज पर्सनल एंड सोशल वेलफेयर। तो ये समझने से उस एल्डर को ये ईजी होगा समझना कि एडोलसेंस में जो चीज़ें हुई तो वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव से अगर वो समझा पाए उसे कि ये चीज़ हो सकता है इस वजह से हुई, इस वजह से हुई, तो वो चीज़ उसको प्रॉपर हेल्प करेगी ये एडजस्ट करने में किसी भी एनवायरनमेंट में, पर्सनल वे में और सोशल वेलफेयर के लिए भी। यानी कि कोई भी इंसान जब एडल्ट था तब उसकी लाइफ में कोई दुर्घटना हो गई जिसको लेकर उसने कुछ
प्री नोशंस बना लिए, कुछ सोच लिया, सोच कर रख लिया, और अब बार बार वो उस चीज़ की वजह से परेशान है, तो उसे समझा कर कि वो चीज़ क्यों हुई थी, उसके लिए इस इंसान को कैसे रिएक्ट करना है, क्या करने से उसके सारे दबे हुए इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे, तो हो सकता है ये उसको हेल्प करे प्रॉपर एडजस्ट करने में, उसकी पर्सनल लाइफ में भी और उसके सोशल वेलफेयर के लिए भी। सो ये जो था वो मुझे समझ में आया, उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होप इट वुड बी हेल्पफुल। अब थर्ड पॉइंट है एडल्ट साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स। इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में एडल्ट के बिहेवियर की स्टडी के लिए मतलब स्टडीज़ होती हैं कि कोई एडल्ट है उसका बिहेवियर कैसा है। अब साइकोलॉजी है तो बिहेवियर तो होगा ही, कॉमन चीज़ है, माइंड प्रोसेस कॉमन चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी, लेकिन एडल्ट से रिलेटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ देयर पर्सनैलिटी। मतलब उसकी पर्सनैलिटी के वेरियस डायमेंशंस हैं, उस डायमेंशंस में कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका हुआ है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, एंड द टिपिकल बिहेवियरल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स स्पेशली रिलेटेड टू दिस पीरियड। मतलब खास करके इस एडल्टहुड पीरियड में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस एक ही साथ होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे सोच में चेंजेस आते हैं, कभी कभी कॉलेज स्कूल चेंज होने की वजह से फ्रेंड्स भी चेंज होते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या एडजस्टमेंट हुए, क्या क्या बिहेवियर चेंजेस है, सारी चीज़ें समझी जाती है, समझाई जाती है। दिस नॉलेज ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी प्रूव्स हेल्पफुल टू teachers of adult education, workers and counselors for teaching and guiding them properly for their individual and social growth। मतलब ये नॉलेज से ये हेल्पफुल होता है उन टीचर्स को जो इन एडल्ट्स को पढ़ाते हैं, या फिर कुछ वर्कर्स और काउंसलर्स हैं जो उन्हें टीच करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सके, सोशल प्रोग्रेस के लिए उनको समझा सके। तो इन चीज़ों के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझना जानना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने कवर अप किया ब्रांचेस ऑफ थियोरेटिकल साइकोलॉजी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ब्रांचेस ऑफ प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स इन टोटल देखे: जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। कल के वीडियो में मैंने 5 ही बोला था, लेकिन 6 भी है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और जो 3 पार्ट है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हैं। सबसे पहला है चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी, फिर है एडल्ट साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में कवर अप की हैं। होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा है, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई भी सजेशंस है, ओपिनियंस है, कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मुझे पता होगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।